हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 हिंदी के एक ऐसे टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं। तो वो कौन सा टॉपिक है, तो यहाँ पे रहा ये बोर्ड एग्जाम की पेपर कॉपी और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि वो कौन सा टॉपिक आता है जो 5 मार्क्स का होता है और कंफर्म होता है कि आपको वही लिखना होता है। तो यहाँ पे दे रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 6 नंबर पे दिया हुआ है कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द और ये 5 मार्क्स के होते हैं। फिर इसके बाद अथवा पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे आपको ध्रुव यात्रा याद हो तो ध्रुव यात्रा के बारे में लिखिए, बहादुर आता हो तो बहादुर के बारे में, और पंचलाइट और लाठी आते हो तो इनमें से किसी एक पर लिखना है। इसमें 4 दिए हुए हैं और अथवा कर कर दिया हुआ है, किसी 4 दिए हुए हैं, ठीक है। ध्रुव दिया हुआ है, बहादुर, पंचलाइट, लाठी। तो इसमें से ये नहीं कि सब पे लिखना है, सिर्फ आपको वन, ठीक है, एक पे लिखना है आपको जिस पे याद हो। तो यहाँ पे जो बहुत ही अच्छा है वो है पंचलाइट और ये काफ़ी सरल और अच्छा भी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि पंचलाइट कहानी के से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आते हैं और आपको उसके आंसर को किस प्रकार लिखना होगा। तो यहाँ पे ये रहे जिस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो किस प्रकार से आते हैं इसे भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु का विवेचना कीजिए। फिर उसके बाद पंचलाइट कहानी की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए और पंचलाइट कहानी की विशेषताओं का पर संक्षेप वर्णन कीजिए। पंचलाइट के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। कथा संगठन की दृष्टि से पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। पंचलाइट कहानी का कथानायक, ठीक है, वैशिष्ट पर प्रकाश डालिए। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। पंचलाइट कहानी का कथानायक की विवेचना कीजिए। तो ये जितने भी इसमें क्वेश्चन आ रखे हैं, आप लोगों को इन जितने भी इसमें क्वेश्चन आए हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप उसके कौन सा आंसर आप उसका लिखेंगे, इस वीडियो में हम यही बताएंगे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। तो इसमें देखिए, कोई भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ आप वही आंसर लिखोगे जो हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि सभी लोगों का कमेंट्स कई दिनों से आ रहे थे कि मैम आप पंचलाइट के बारे में बताइए, ठीक है, तो इसलिए हमने इस वीडियो को बना रखा है और पहले से भी इस वीडियो को बनाए हैं जिसमें आपको सुनकर याद करने की तरीका को बताए हैं। तो यहाँ पे, ठीक है, इसमें भी दे रखा है पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको सिर्फ वही आंसर लिखना है जो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया पंचलाइट जो लिखे हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो आप इस प्रकार लिख देंगे अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है, लिख देंगे। ब्लैक स्केच से लिखेंगे, हम इसमें कई स्केच का यूज कर दिए, बट आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू स्केच का यूज करना है और ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पंचलाइट और यहाँ फणीश्वर नाथ रेणु लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे आप उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से। तो अब देखेंगे हम कि इसमें क्या इसकी उत्तर है और इस कहानी की उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु प्रसिद्ध वातावरण प्रधान कहानी जिसमें बिहार के ग्रामांचल का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। उत्तर में आप इस प्रकार ऐसे उत्तर डालकर लिख लेंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल गांव की तरह है और साधारण भाषा में ही लिखा गया है, ठीक है। तो आप इस प्रकार लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डालेंगे ठीक है, कथानायक, कथानायक डालेंगे, फर्स्ट हेडिंग कथानायक। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे तीर के निशान और इसमें आप क्या लिखेंगे इसको भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे गांव के महतो टोली, देखिए जो बिहार का ग्रामांचल का ये वर्णन किया गया है इस कहानी पंचलाइट कहानी में। तो यहाँ पे गांव में कई टोली हैं जिसमें से एक महतो टोली भी है। तो उसी का, ठीक है, महतो टोली की कहानी इस पंचलाइट कहानी में बताया गया है। तो यहाँ पे गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स एक
ठीक है, एक दीपक है जो लालटेन की तरह है। तो यहाँ पे पेट्रोमैक्स खरीदी जाती है और उद्घाटन के अवसर पे पूजा कीर्तन कराया जाता है। जैसे कि आमतौर के भाषा में भी किसी के घर कोई चीज़ आती है तो उसकी पूजा होती है और खुशियाँ भी मनाई जाती है। तो उसी प्रकार महतो टोली के लोग में, ठीक है, गांव में भी पेट्रोमैक्स आते हैं और लोग खुशियाँ मनाते हैं, पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं। उसी प्रकार इसमें भी वर्णन किया गया है, आप समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे पूजा कीर्तन कराया जाता है। जब पंचलाइट जलाने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है, जो पंचलाइट, जो महतो टोली है उसमें पंचलाइट जलाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है, किसी को जानकारी नहीं रहती है पंचलाइट जलाने की, ठीक है। तो यहाँ पे पंचलाइट जलाने वाला कोई नहीं होता है। तो गांव की एक लड़की होती है जो है मुनरी, जो गुलरी काकी की लड़की है। गांव की एक लड़की मुनरी जिसकी प्रेमी, ये, ठीक है, मुनरी एक लड़की है और उनके प्रेमी है गोधन। तो गोधन मुनरी को देखकर सलीमा सलीमा का गीत गाते थे, ठीक है। गाना गाने पर उसे गांव के बाहर निकाल दिया गया था। गोधन को गांव के बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वो मुनरी को देखकर सलीमा सलीमा का गाना गाते थे, इसलिए, ठीक है। तो गाने गाने पर उन्हें गांव के बाहर निकाल दिया गया था। गोधन को पेट्रोमैक्स जलाने आता था। मुनरी सरदार से कहती हैं कि गोधन को पेट्रोमैक्स अर्थात पंचलाइट जलाने आता था। फिर गोधन स्प्रिट न होने पर गरी के तेल से ही पेट्रोमैक्स जला देते हैं। जो पेट्रोमैक्स पंचलाइट होती है वो स्प्रिट से जलती है, अल्कोहल से, बट इस, ठीक है, लेकिन इसमें महतो टोली के लोग में, ठीक है, गांव में स्प्रिट नहीं उन्होंने खरीदे थे। तो जो गोधन था वो बहुत ही बुद्धिमान लड़का था, तो वो गरी के तेल से ही पंचलाइट अथवा पेट्रोमैक्स जला देते हैं, ठीक है, तेल से पेट्रोमैक्स जला देता है। महतो टोली के लोग खुशियाँ मनाने लगते हैं। महतो टोली के लोग पंचलाइट जैसे ही जलता है वो सब खुश हो जाते हैं और महतो टोली की औरतें, लड़कियां, सभी लोग गीत गुनगुनाने लगते हैं और खुशियाँ मनाने लगते हैं, बच्चे चिल्लाने लगते हैं, ठीक है, और खुशियाँ मनाने लगते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, ये हो गया कथा नायक। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है पात्र और चरित्र चित्रण। इसमें पात्र कौन कौन से हैं और उनकी चरित्र चित्रों का वर्णन किया गया है इस हेडिंग में। तो यहाँ पे आप इस प्रकार हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, पंचलाइट कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की प्रधानता की गई है, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये फर्स्ट लाइन। फिर उसके बाद इसमें सरदार और गुलरी जो मुनरी की माँ है, मुनरी है, और गोधन जो मुनरी के प्रेमी हैं। इस टोली के लोग अंधविश्वासी व अशिक्षित थे। इस टोली के लोग अंधविश्वास थे, काल पुर्जों, ठीक है, पूजा फारी में ज़्यादा ध्यान दिए करते थे और काल पुर्जों में भी, और ये अशिक्षित थे, ज्ञानी नहीं थे, अज्ञानता इनके अंदर थी। तो यहाँ पे ये हो गए पात्र और चरित्र चित्रण के बारे में। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, हम इसे भी देखेंगे। तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है कथोपकथन, ठीक है। आप इस प्रकार डालेंगे, तो कहानी में कथोपकथन बहुत ही थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो अत्यंत ही स्वाभाविक और, ठीक है, संवादों में व्यंग और विनोद है। इस प्रकार आप लिख देंगे कथोपकथन में। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, आप लोग बिल्कुल इसी तरह लिखिएगा। आई होप कि आपको सब समझ में आता होगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वातावरण, ठीक है। वातावरण आप हेडिंग डालेंगे और उसमें आप वातावरण जैसे क्या क्या गांव का वातावरण है और कैसा है इसके बारे में इसमें लिखना है। तो कहानी में वातावरण की ही प्रधानता है। गांव का सजीव चित्रण का वर्णन किया गया है। ठीक है, ग्रामीण में अंधविश्वास, रूढ़ियों आदि का बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन किया गया है। वातावरण में आप इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हेडिंग, वो है भाषा शैली। इस गांव के लोगों का भाषा किस प्रकार था, इस हेडिंग में वही लिखना है। तो यहाँ पे कहानी की भाषा सरल है जिसमें गांव ही की शब्दों का प्रयोग किया गया है जो ग्रामीण के अशिक्षा और अज्ञान का परिचायक है, ठीक है। हमने पहले ही बताया कि इस महतो टोली के लोग अशिक्षा और अज्ञान है, तो अज्ञान का परिचाल है। इसमें की जो भाषा है वो नेम टेम, चौका पीढ़ी, ठीक है, कुछ गांव के भाषा की तरह है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि इसमें अशिक्षा और अज्ञान है। और ये बिहार का वर्णन किया गया है, बिहार के एक
गांव का। तो नेम टेम चौका पीढ़ी, इसके अलावा इसमें उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे दिमाग, दिमाग क्या है, उर्दू शब्द है। शोरगुल, मायूसी, काबिल और बेवजह भी है, ठीक है, आदि का प्रयोग किया गया है। ये हो गया भाषा शैली। फिर उसके बाद नेक्स्ट और हमारा लास्ट हेडिंग है वो है उद्देश्य, ठीक है। तो उद्देश्य आप इस प्रकार हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे, कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास आदि का चित्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ग्रामांचल के खोखलेपन के उधेड़ने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट हेडिंग। तो ये हो गए पंचलाइट कहानी की सारांश। और जैसे आपके कोई अगर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और कहीं गलत आप कर दिए तो आप उसको इसी प्रकार काट देंगे, ये नहीं कि उसको अब रंगने लगे, ठीक है। आप इसी प्रकार जैसे हमने करने लिखा तो इसको इस प्रकार ऐसे काट दिया, ठीक है। तो इसमें ये भी आप सीख लीजिए। तो ये हो गए पंचलाइट कहानी, जिस प्रकार से, ठीक है, कथा वस्तु, कथा नायक, विशेषताएं, उद्देश्य, प्रकाश डालिए। कोई भी क्वेश्चन आए आप सिर्फ वही लिखोगे जो हम आपको बताए हैं, ठीक है। आपको अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आई होप। और ये आपके 5 मार्क्स के आते हैं और कंफर्म है कि यही आता है, तो आप इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। और इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सुनकर सिर्फ याद करने बताए हैं, उसको भी देख लीजिएगा अगर आपको ये न याद हो तो, ठीक है। वैसे आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। और इसके अलावा आप क्लास 12th के अदर सब्जेक्ट के भी तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, जो ये वीडियो चल रहा है उसके नीचे आपको एवी लोगो दिखाई देगा, उसी पर आप क्लिक करिए और वहाँ से आप वीडियोज पे क्लिक करिए, जिससे कि हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोज ओपन हो जाएंगे। वहाँ से आप हिंदी क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी कर लेंगे। जो ये बोर्ड एग्जाम के पेपर में जो जो क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने मार्क्स के आते हैं हमने सब उसमें बता रखा है। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल, ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के सभी क्वेश्चनों को प्रैक्टिकल वाइवा में जो आपके पूछे जाते हैं उसको भी हम बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे। और इसके अलावा हमारे लाइव क्लास भी चलते हैं जो 8 बजे, ठीक है, शाम को 8 o'clock इवनिंग में है। तो आपको सभी चीज़ों की तैयारी करने के लिए, सभी सब्जेक्टों की तैयारी क्लास 12th के करने के लिए हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स डियर, ऑल द वेरी बेस्ट।